Hello students, welcome back all of you. In probability chapter, we are moving to the next example, which is illustration 30. Find the probability of getting R in the first place in all possible arrangements of each and every letter of the word रुतबा. रुतबा जो वर्ड है उसको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है जैसे पहले R और उसके बाद उसके जितने भी वर्ड्स बन रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसमें फर्स्ट लेटर में आर आए. वर्ड का फर्स्ट लेटर हो आर. ऐसे कितने वर्ड्स बनते हैं, उसमें आर वर्ड सबसे पहले आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड रुतबा, RUTBA. अब फर्स्ट प्लेस पे हमें चाहिए आर. बाकी के जो 4 प्लेस है उसमें कोई भी लेटर आ सकता है. तो फर्स्ट प्लेस में आर लाने की प्रोबेबिलिटी है 1P1. दिस इज द अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जो आपने स्टैंडर्ड 11th में सीखा है कि फर्स्ट प्लेस पे ये वर्ड आया और बाकी के प्लेस पे अनदर वर्ड. इससे ऐसे कितने वर्ड्स बनते हैं. तो ये अरेंजमेंट जो है परम्यूटेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है. सेम यहाँ पे है, आर फर्स्ट प्लेस पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1P1 और बाकी के जो 4 लेटर्स हैं वो 4P4. इसमें से हम किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट होगी 4P4. सो हियर n इज इक्वल्स टू 5P5. 5P5 यानी ये जो 5 वर्ड्स हैं उस 5 लेटर्स है, उस 5 लेटर्स की अलग अलग अरेंजमेंट किस तरह से होगी. 5 लेटर 5 प्लेस 5 लेटर्स, सो इट कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे. 5P5 इज इक्वल्स टू 120. अब ये लेटर को जितने भी अलग अलग वर्ड्स में हम अरेंज कर सकते हैं वो सारे वर्ड्स होंगे हमारा सैंपल स्पेस U, विच इज n इज इक्वल्स टू 120. इस 5 लेटर को यूज करके टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे. नाउ n यानी कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट प्लेस पे आर लेटर हो, विच इज 1P1 इनटू बाकी के 4 जो प्लेस है उसमें कोई भी लेटर चलेगा. सो 4P4 इज इक्वल्स टू 24. 1P1 इज इक्वल्स टू 1. सो m इज इक्वल्स टू 24. यानी कि फर्स्ट प्लेस में आर हो, ऐसे 24 वर्ड्स बनेंगे. अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे. दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m अपॉन n, जो कि हमारा फॉर्मूला है वो इज इक्वल्स टू m इज 24 एंड n इज 120. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज appear in first place will be 1/5. 24 into 5 is equals to 120. So this is the probability of getting R in the first place in all possible arrangement of each and every letter of word Rutba. This is the probability, which is 1/5. Clear? Next is 4 male employees and 2 female employees working in the government department are sent one by one in turns in the training center for training. Find the probability that the 2 female employees go successively for the training. Successively यानी कि एक के बाद एक. अगर there are 4 females and 2 males, यानी कि 4 boys हैं और 2 girls हैं, उसको हम डिनोट कर देते हैं B1, B2, B3, B4, गर्ल 1 एंड गर्ल 2, G1, G2. अब हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी है. ये जो 4 मेल्स एंड 2 फीमेल्स हैं उसको 1 by 1 जो है ट्रेनिंग में बुला रहे हैं कंपनी में, और हमें इसकी फाइंड करनी है ये जो 2 वुमेन्स है 2 फीमेल्स है वो एक के बाद एक ही अंदर जाए. सपोज कि पहले ये जा रहा है B1, उसके बाद G1, G2, B2 जा रहा है, उसके बाद G1, G2, यानी कि दोनों गर्ल्स का जो टर्न है वो सक्सेसिवली आना चाहिए. पहले G1 गए तो उसके बाद G2 ही जाए. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो अगर ये दोनों साथ में यानी कि एक के बाद एक जा रही है तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रुप बना देते हैं. सो अगर पहले G1 गई तो डेफिनेटली दूसरी कौन जाएगी, G2, यानी कि सेकंड गर्ल, सेकंड फीमेल.
तो ये जो दोनों साथ में जाने वाली है उसको एक ग्रुप हम बना लेते हैं। बाकी के 4 अलग अलग ग्रुप B1, B2, B3, B4 और G1, G2 का एक साथ में कंबाइंड ग्रुप। अब n is equals to the total is 4 males and 2 females, टोटल 6 पर्सन है। 6 पर्सन का टर्न बाय टर्न अगर हम लेने जाएंगे, कौन सा टर्न कब आएगा, इसकी टोटल उसके आउटकम फेवरेबल है। सैंपल स्पेस U इज इक्वल्स टू 6p6, हम 6p6 की तरह से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे 720 अलग अलग रिजल्ट हमें मिलेंगे, जिसमें ये जो 6 पर्सन है वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाए। अब हमें चाहिए n, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स किस तरह से हैं, ये दोनों भर से या तो पहले G2 जाए फिर G1 जाए, या पहले G1 जाए फिर G2 जाए, तो इसको हम 2p2 से अरेंज कर सकते हैं। दोनों के 2p2 दोनों में से कोई भी पहले जा सकता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2p2। अब ये एक बंच हो गया 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पर्सन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये दोनों तो एक साथ एक के बाद एक ही जाने वाली है, तो ये होगी, इसको हम एक पर्सन से ही कंसीडर करेंगे, एक ही पर्सन काउंट करेंगे। सो टोटल 5, नेक्स्ट इज 5p5, ये 5 को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये 2p2 और ये पूरा 5p5। तो 2 into 5p5 is equals to 120, so n is equals to 240। ऐसे 240 अलग अलग आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमें मिलेंगे, जिसमें ये जो 2 फीमेल्स है वो एक के बाद एक ही अंदर जाए। नाउ PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equals to m upon n, m is 240 and n is 720, so 240 divided by 720, so probability of A is 1/3। Probability that the 2 females employees go successively for the training is 1/3। इस तरह से ये जो सम है वो फाइंड होगा, सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज इन अ लीप ईयर। मोस्ट टाइम के एग्जांपल है, बोर्ड की एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Find the probability of having 53 Thursdays in a leap year। अब नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365। लीप ईयर यानी कि जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। ऐसे जो साल है, लीप ईयर जो है उसमें नॉर्मली जो 366 डेज इन अ लीप ईयर, जनरली 365 होते हैं, बट इन अ लीप ईयर there are 366 days। अब 366 डेज को हम डिवाइड करें, वीक के जो 7 डेज होते हैं, तो 366 को डिवाइड करें 7, तो 365 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो टोटल कंप्लीट 52 वीक्स हमें मिलते हैं। टोटल 52 वीक्स आते हैं, जिसमें there are 366 days in a leap year where we have 52 complete weeks and 2 additional days। 364 को डिवाइड करें विद 7 डेज तो हमें ऐसे 52 वीक्स मिलेंगे, जिसमें 2 एडिशनल डेज जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं इन अ लीप ईयर। जनरली नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कंप्लीट जो वीक्स होते हैं वो 52 वीक्स आते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज है। 364 डेज इज इक्वल्स टू पूरे 52 वीक्स। अब 2 दिन एडिशनल रह गए, अगर 364 को 7 से डिवाइड करें तो 52 वीक्स आ गए। लीप ईयर में डेज होते हैं 366, 364, वैसे 2 दिन बच गए, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे इन अ लीप ईयर। ऐसे 2 दिन कौन कौन से होंगे, या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या तो फिर सैटरडे और संडे।
ये 7 आउटकम्स में से कोई भी ऐसे 2 दिन हो सकते हैं जो कि लीप ईयर में आए। तो ऐसे 7 जो है हमें आउटपुट मिल रहे हैं इन द सैंपल स्पेस यू। सो n इज इक्वल्स टू 7। उसके पॉसिबल रिजल्ट जो है वो 7 है। इन जो रिजल्ट हमने फाइंड किया है उसी में से कोई भी 2 दिन होंगे इन अ लीप ईयर। अब हमें फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। थर्सडे जो है वो 53 हो इन अ लीप ईयर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो the total number of outcome will be n is equals to 7. Event A is equals to leap year has 53 Thursday. अब हमारे जो आउटकम्स है, हमारे जो पॉसिबल रिजल्ट है उसके हिसाब से वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे देयर आर 2 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए फ्रॉम द अबव 7 आउटकम्स। यानी कि हमने ये जो फाइंड किया कि ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे हमें 7 आउटकम्स मिले। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जिसमें लीप ईयर में 53 थर्सडे हो। तो थर्सडे आए ऐसे 2 रिजल्ट है, या तो वेडनेसडे थर्सडे होगा या थर्सडे फ्राइडे होगा। तो ये 2 फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है। तो m इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 7। टोटल पॉसिबल रिजल्ट है 7। इसमें फेवरेबल रिजल्ट है 2 जिसमें थर्सडे आ रहे हैं। नाउ PA is equals to m upon n. PA is equals to 2 by 7. So the probability of having 53 Thursday in a leap year is 2 by 7. Clear? This is the most time example। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरह से वो सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में ये 3 सम, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नेक्स्ट सम हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस